तो नमस्ते भाई और बहनों। कई प्रश्न लोग मुझे पूछ रहे हैं और मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिसमें आप सभी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आंसर करूं। ये आज लोगों की फरमाइश है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अच्छी है इस वक्त, लेकिन क्या कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है? इतनी रूमर्स हैं, फिर कल कोई बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। तो देखिए, मेरे हिसाब से वर्ल्ड कुछ चेंज हो गया है। इस वक्त जो है भारत को चाहिए कि न्यू वेज ऑफ फाइटिंग, टैरिफ की वॉर आई, फिर जियोपॉलिटिकल वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, और थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस कैन कीप कमिंग एंड यू विल नीड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। और ये सारी थिंकिंग जो है एडवांस में करनी होगी, उसको एंटिसिपेट करना कि ये आ रहे हैं क्राइसिस, उसको पहले डील करना। इसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से गवर्नमेंट तैयारी भी कर रही है और सही मायने में कर रही है। तो इस सब के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ प्रिपरेशन रहना चाहिए। सम चेंज ऑफ फेसेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सर आप कुछ पॉलिटिक्स पे, या इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप कुछ नहीं करते कहते। देखिए, मैं जो है, ये जो मेरा चैनल है, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग इट टू स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। आप लोगों को मैं पैसे बना देने की कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है। पॉलिटिक्स में पढ़ूंगा तो ये सब बरोबर नहीं होगा, लोग फिर कमेंट्स करेंगे, फिर जो रियल चीज़ें हैं वो भूल जाएंगे। कुछ चीज़ें जो रेलेवेंट है लेकिन जिसका कंट्रोवर्शियल ज़्यादा नहीं, उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। अभी आयरलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम गई और 2-0 हार के आ गई। तो आयरलैंड के जो एक बॉलर हैं जय मुंद्रा, राजस्थान के हैं और भारतीय मूल के हैं, इंडियाज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो उनकी बहुत सारा सेलिब्रेट किया उनकी फैमिली ने राजस्थान में। उन्होंने काफ़ी पिटाई की भारतीय टीम की। अब वो बात ये है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सो शुड, and he did well. He performed well in the two matches that India played versus Ireland. Whether he should be applauded or not really, ये बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। सी, एक तो जो आयरलैंड के लिए खेल रहा है तो उसको आयरिश सिटीजनशिप होगी। ठीक है, ऐसे तो खेलेगा नहीं। कोई भी कंट्री अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल विल नॉट अलाउ टू प्ले until he has citizenship of Ireland. If he has taken the citizenship of Ireland, that means he has given away the Indian passport. Dual citizenship तो है नहीं, तो उसने गिव अप कर दिया है, मतलब वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो अगर आप अपनी क्रिकेट टीम भेज रहे हैं, जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम जा रही है, तो उसको ये सब जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। ठीक है। जो भी खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर को लीजिए, वैभव सूर्यवंशी को लीजिए, जो भी है, पर ये नहीं है। ये जय मुद्रा जी जो है, ही इज़ कन्वर्टेड इनटू आयरिश सिटीजनशिप। अब मैं कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य स्टॉक मार्केट के पैसे आपको बना के देना है। लेकिन अगर आदमी फॉरगो करता है इंडियन पासपोर्ट और नया ले लेता है, तो उसके टाइज उतने कम हो जाते हैं। ठीक है। भारतीय टीम तो हार गई ना, तो इनको खुशी की क्या बात हुई? डोंट यू थिंक यू शुड बी रिस्पेक्टिंग द इंडियन फ्लैग? Today is the date of the 250th Independence Day of United States. See how they are united? Outside every house there is an American flag. People, when they are meeting in any event, they're first playing the American
anthem, God Bless America. So you have to be united as a country. You have to understand what is important. And if you are going to host the Indian flag, then naturally you have to respect it. Then if you are in international competition against a country where some players are from India but they are not holding Indian passports anymore, so what if they are from Indian origin, right? इंडियन पासपोर्ट होना एक गर्व की बात है, भारतीय नागरिक होना गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक प्रश्न है कि नेक्स्ट वीक कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है। कुछ फेजेस तो ऐसे आपको अच्छे लगेंगे कि आसमान की तरह ज़ोर से भागेगा मार्केट, और सडनली जागते जागते फिर उल्टा भी हो सकता है। शुरुआत अच्छी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा प्रतीत है, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा और फिर एक कौन सा फेज़ आएगा जो गिरावट ले आएगा, ये इम्पॉर्टेंट होगा। इस हफ्ते में प्रेशस मेटल्स कैन ऑल्सो बी इन ग्रेट वॉलेटिलिटी, और हमारा कमोडिटीज़ ग्रुप में हम बताते रहते हैं कि कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ गिरेगा। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये हफ्ता बहुत क्रूशल रहेगा। अगर आपने समझ नहीं लिए कि कौन से डेज़ ऊपर रहेंगे और कौन से डेज़ नीचे, बहुत दिक्कत आ सकती है। स्टार्ट मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए मार्केट को। इस वक्त न्यूज़ अच्छी है। ईरान के साथ भी अमेरिका के जो कंसिलेटरी टॉक्स हैं वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये बात अलग है कि खमैनी साहब का फ्यूनरल है, दैट इज़ कोइंसाइडिंग विद द 250th बर्थडे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली उस पर भी बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ हैं इन्वॉल्व, लेकिन अब सब छोड़ देते हैं हम। ऑन द होल वातावरण ख़राब नहीं है, भारत के लिए अच्छा है। कच्चे तेल की कीमत जो है काफ़ी गिर चुकी है और वो भारत को हेल्प करेगी। तो क्या नहीं हेल्प करेगा, क्या नहीं हेल्प करेगा कि आज भी जो है आईटी इंडस्ट्री है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। 2 to 3% ग्रोथ है, इतना इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी आप देखेंगे कि सडनली बहुत सारे एक्विजिशंस हो रहे हैं, जैसे HCL टेक्नोलॉजीज़ ने इतने सारे एक्विजिशंस कर दिए। ऑल इज़ अ गुड, लेकिन ये क्या है कि अभी AI का यूफोरिया इतना बढ़ चुका है, इतने बढ़ने के बाद आप सडनली उठ के और एक्विजिशंस कर रहे हो। इतना टाइम IT कंपनीज ने स्पेंड किया बायबैक्स के ऊपर, they spent so much money on dividends and buybacks that they did not focus so much on artificial intelligence. Otherwise, this IT sector would have been somewhere else. अगर ये थोड़े भी AI एजेंट से अच्छे सारे प्रोडक्ट बना लिए होते आज तक तो बहुत कुछ होता। तो ये थोड़ा सा एक हेडविंड होगा। बाकी टेलविंड बहुत अच्छा है, कच्चे तेल की कीमत ऊपर ही लाएगी मार्केट को। ये भारत की मार्केट गिरी कच्चे तेल की वजह से इतना। ऑफ कोर्स 2 और वजह थी, टैरिफ्स भी था और फिर ये दूसरा भी प्रॉब्लम IT सेक्टर का तो है ही है, ये 2 थे प्रॉब्लम। लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा चौकन्ने रहना होगा। कहीं पे अच्छी तरह से बरत भी दिखाई देगी और सडनली आप रियलाइज़ करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या हो गया, कैसे लुढ़क गया मार्केट। बी केयरफुल, ठीक है। तो उसको इसके लिए मैं इस हफ्ते को कह सकता हूँ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और आगे जाने के लिए ज़रूर हमारा कोई भी प्रीमियम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और संपर्क करने का नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9820861044। यू कैन ज्वाइन वीकली प्रेडिक्शंस, अच्छा पैकेज है, और दूसरा डेली प्रेडिक्शंस का भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन एडिशन टू कमोडिटीज़ पैकेज जो अलग पैकेज है, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद।